एक्सरसाइज 18C का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में मेरे पास क्या कहा जा रहा है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन दिस वेयर एम एंड सी आर आर्बिट्री कांस्टेंट। अच्छा, आप लोगों को एक बात तो पता है कि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। मान लो यहाँ पे दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, मतलब ऑर्डर इक्वल टू 2 का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ऑर्डर इक्वल टू 2 का डिफरेंशियल इक्वेशन होने का क्या मतलब है कि इसमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए, क्योंकि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में ही तो ऑर्डर 2 है। इतनी बात क्लियर है। तो इसका मतलब मेरे पास y ये है, तो मुझे डी वाई डी एक्स निकालना होगा, फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना होगा, फिर देखेंगे कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। वो मेरे पास कितना हो जाएगा, देखना एम एक्स का क्या हो जाएगा, एम, और सी तो कांस्टेंट इसलिए उसका 0 हो जाएगा। अब निकाल लेते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो एम तो कांस्टेंट इसलिए उसका 0 हो जाएगा। तो यही मेरे पास इस फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। अब देख लेते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वेयर ए इज अ पैरामीटर। अब आपको साफ साफ दे रखा है कि भाई साहब इसमें एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है ए, तो इसका मतलब इस डिफरेंशियल मतलब इस क्वेश्चन का जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर 1 होगा। इसका मतलब उसमें हाईएस्ट डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म होना चाहिए। इसका तुम फर्दर डेरिवेटिव वाला टर्म इसमें नहीं डाल सकते। इसका साफ साफ मतलब यही है। तो निकालते हैं भैया डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए मुझे दोनों साइड डिफरेंशिएट करना होगा। तो इस साइड डिफरेंशिएट करते हैं। यहां कितना हो जाएगा 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, और ए स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट ही है इसलिए उसका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। मानते हो 2 से 2 कट जाएगा, तो देखना डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा मेरे पास, माइनस एक्स बाई वाई हो जाएगा। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है। अब डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स बाई वाई है, तो क्या यही डिफरेंशियल इक्वेशन होगा? हाँ, यही डिफरेंशियल इक्वेशन होगा और क्या। लेकिन आंसर कुछ दे रखा है एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो ठीक है ना, इसको मत लिखो। तुम क्या करो, एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स लिखो, और इसको तुम उस साइड ले जाओ, तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व y इज इक्वल टू ए साइन बी एक्स प्लस सी वेयर ए एंड सी आर पैरामीटर। इसमें दे रखा है कि भाई साहब दो पैरामीटर है हमारे पास, ए और सी, मतलब तुम ऑर्डर 2 का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे। मतलब तुम्हारे डिफरेंशियल इक्वेशन में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वाले टर्म तो होने ही होने चाहिए, नहीं तो मैं उसको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलूंगा। तो हमारा काम क्या होगा कि सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, और फिर देखते हैं कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। तो निकाल लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स। ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ए तो कांस्टेंट है, साइन बी एक्स प्लस सी का क्या हो जाएगा कॉस बी एक्स प्लस सी, और बी एक्स प्लस सी का क्या हो जाएगा बी, और सी तो कांस्टेंट इसलिए उसका 0 हो जाएगा। अब निकाल लेते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ए बी तो कांस्टेंट उसको ऐसे ही रहने देते हैं, और कॉस समथिंग क्या होता है माइनस साइन समथिंग, तो माइनस साइन बी एक्स प्लस सी, और बी एक्स प्लस सी का क्या हो जाएगा मेरे पास बी। देखना मेरे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस ए बी स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस सी, मानते हो। लेकिन मेरे पास y कितना था, ए साइन बी एक्स प्लस सी, मतलब ए साइन बी एक्स प्लस सी को क्या मैं y लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं। तो कितना हो जाएगा मेरे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई बी स्क्वायर। अगर मैं माइनस वाई बी स्क्वायर को इस साइड ले जाऊं तो कितना हो जाएगा मेरे पास, देखना यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग अगले पेज पे अगले क्वेश्चन के साथ। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, मेरे पास x की वैल्यू कितनी है, a cos nt प्लस b sin nt। ठीक है, और आपसे क्या बोला जा रहा है कि a b आर्बिट्री कांस्टेंट है, मतलब इसमें दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, मतलब इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसका ऑर्डर कितना होगा 2। इसका मतलब उस डिफरेंशियल इक्वेशन में डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर वाला टर्म तो होना ही होना चाहिए। अब देखना इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी एक्स बाई डी टी कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा ए कॉस एन टी का क्या हो जाएगा माइनस साइन एन टी, और एन टी का कितना हो जाएगा एन, प्लस बी कॉस एन टी, और एन टी का क्या हो जाएगा एन। अब निकाल लेते हैं हम लोग डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, देखना ए माइनस साइन एन टी का क्या हो जाएगा माइनस कॉस एन टी, और एन टी का क्या हो जाएगा एन, और एक एन पहले से इसलिए एन स्क्वायर, प्लस बी कॉस एन टी का क्या हो जाएगा माइनस साइन एन टी, ठीक है साइन एन टी, और एन टी का क्या हो जाएगा एन, और एक एन पहले से इसलिए कितना हो जाएगा मेरे पास एन स्क्वायर है।
अब क्या कर रहा हूं मैं, इन दोनों में से माइनस एन स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूं। अगर मैं माइनस एन स्क्वायर को कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, जरा देखना। अगर मैं माइनस एन स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, यहां कितना हो जाएगा मेरे पास, ए कॉस एन टी, ए कॉस एन टी, हाँ ठीक है, प्लस बी साइन एन टी। अब गौर से देखना, क्या ए कॉस एन टी प्लस बी साइन एन टी कुछ देखा देखा लग रहा है? हाँ देखा तो लग रहा है। क्या यही एक्स है? हाँ यही एक्स है। इसका मतलब डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर एक्स। इसका मतलब डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब आज की वीडियो हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 18C का फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, हम लोगों से कहा जा रहा है फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व y इज इक्वल टू a e टू द पावर bx वेयर a एंड b आर आर्बिट्री कांस्टेंट। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ते ही देरी मेरे दिमाग में एक बात क्लिक कर गया, क्या कि यहाँ a और b दो आर्बिट्री कांस्टेंट है। इसका मतलब इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसका ऑर्डर 2 होने वाला है। मतलब उस डिफरेंशियल इक्वेशन में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो होगा ही होगा। अच्छा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा और फिर मैं उसको फर्दर डिफरेंशिएट करके डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लूंगा। इतनी बात क्लियर। अब देखना, सबसे पहले हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ए तो कांस्टेंट है, ई टू द पावर बी एक्स का ई टू द पावर बी एक्स और बी एक्स का कितना हो जाएगा बी। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालने वाले हैं। तो वो मेरे पास कितना हो जाएगा, देखना ए बी तो कांस्टेंट है, ई टू द पावर बी एक्स का ई टू द पावर बी एक्स और बी एक्स का कितना हो जाएगा बी, यानी कि ए बी स्क्वायर ई टू द पावर बी एक्स। अब यहां से मैं एक काम कर सकता हूं कि सर मुझे ये दिख रहा है कि सर y जो है वो a e टू द पावर bx है और मैं यहाँ a e टू द पावर bx जगह y लिखता हूं, ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। तो तुम बहुत बड़ी गलती कर दोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया अगर तुम यहाँ a e टू द पावर bx की जगह y पुट कर दोगे तुम्हारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर वाई। लेकिन हम सभी लोगों को पता है कि मेरे पास जो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा उसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे तो आर्बिट्री कांस्टेंट बी स्क्वायर बच जाएगा, तो ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो सकता। कभी कभार एग्जाम में जल्दबाजी में आप लोग इसको भी डिफरेंशियल इक्वेशन बना के आ जाते हो, ऐसा आपको नहीं करना, ध्यान रखना ये बातें। अब देखना डिफरेंशियल इक्वेशन तक कैसे बनेगा। अगर मैं एक काम करूं, क्या काम करूं, मैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को y से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा, देखते हैं जरा। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर मैं y से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना हो जाएगा, देखना ए बी स्क्वायर है और यहाँ a है, यानी ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ई टू द पावर बी एक्स इंटू ई टू द पावर बी एक्स, यानी ई टू द पावर बी एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, अब एक काम करता हूं मैं डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर निकाल लेता हूं। डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास, देखना ए बी है तो ए बी का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ई टू द पावर बी एक्स का स्क्वायर। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया। यहां से दिख रहा है ना भाई, दिस इज इक्वल टू दिस, हेंस दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, काफी सिंपल था। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन अगले पेज पे। अब देखते हैं हम लोग सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वेयर ए एंड एम आर पैरामीटर्स। अच्छा, इस कर्व में, इस कर्व की इक्वेशन में मेरे पास दो पैरामीटर्स हैं ए और एम। इसका मतलब इसमें दो आर्बिट्री कांस्टेंट है ए और एम। मतलब इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनने वाला है उसका ऑर्डर 2 होने वाला है। उसका मतलब ये कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनने वाला है उसमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो होगा ही होगा। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वाले टर्म निकालने के लिए सबसे पहले मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा और डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए मुझे दोनों साइड डिफरेंशिएट करना होगा। कर देते हैं भाई लगे हाथ। तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास 2y डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ देखना m तो कांस्टेंट है, a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा -2x। ठीक है, तो कितना हो गया मेरे पास, देखना 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू m इंटू कितना -2x। देखना 2 से 2 कट जाएगा, यहां से मेरे पास y डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया -mx आ गया। अच्छा, यहां से मेरे पास y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -mx आ गया। अब एक काम करता हूं मैं, फिर से मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट करता हूं। फिर से दोनों साइड डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले y का करते हैं, y का कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और एक डी वाई बाई डी एक्स पहले से है। अब क्या करता हूं मैं, चेन रूल के हिसाब से y को छोड़ता हूं और डी वाई बाई डी एक्स का फर्दर डिफरेंशिएशन करता हूं। वो मेरे पास कितना हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास -m, क्योंकि x का कितना हो जाएगा 1 और -m तो कांस्टेंट है। अब देखना एक काम करता हूं मैं,
इसको लिखता हूं dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। सोचो, अरे भाई ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक आर्बिट्री कांस्टेंट बच चुका है और मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि आर्बिट्री कांस्टेंट ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन में हो ही नहीं सकता। तो मैं माइनस एम की जगह क्या लिख सकता हूं? देखना, इस वाले इक्वेशन में से मैं माइनस एम की वैल्यू निकालता हूं। ये मेरे पास कितना हो जाएगा, y बाई एक्स इंटू में कितना dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब माइनस एम की जगह ये वाला चीज है यहां पुट करता हूं, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, देखना dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, यहां कितना dy बाई डी एक्स। अब मैं इस x को इस साइड ले जाता हूं और ऊपर में मल्टीप्लाई करता हूं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं ऑब्वियसली। तो यहां कितना हो जाएगा मेरे पास x dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यहाँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और यहाँ वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब जरा और फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा मेरे पास x, यहाँ पे कितना हो गया भाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास फाइनली रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक है, लेकिन इसके आंसर में यहां भी माइनस दे रखा है, तो हो सकता है कि आंसर गलत हो, लेकिन फिर भी आप कैलकुलेशन चेक कर लेना। जो मैंने किया वो भी, अगर कुछ गलती हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन अगले पेज। अब देखते हैं हम लोग 7th नंबर क्वेश्चन। 7th नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व गिवन बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अच्छा, आपसे क्या बोला जा रहा है आगे, वेयर ए इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट। इसमें सिर्फ और सिर्फ ए ही एकमात्र आर्बिट्री कांस्टेंट है। अगर ए ही सिर्फ और सिर्फ एकमात्र आर्बिट्री कांस्टेंट है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि इसमें एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है। अच्छा, इसका ऑर्डर 1 होने से क्या मतलब है, इसका ऑर्डर 1 होने से मतलब है इसमें dy बाई डी एक्स वाला टर्म होगा। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स वाले टर्म को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं। दोनों साइड अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2x माइनस ए और x माइनस ए का हो जाएगा मेरे पास 1, क्योंकि x का होता है 1 और माइनस ए कांस्टेंट है उसका हो जाएगा 0, प्लस कितना हो जाएगा मेरे पास 2 इंटू 2y, यहाँ पे dy बाई डी एक्स और इज इक्वल टू 0, क्योंकि ए स्क्वायर मेरे पास कांस्टेंट है। तो इसको अगर अपन और फर्दर सिंप्लीफाई करें, यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास 2x माइनस 2a प्लस 4y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब क्या करता हूं मैं, माइनस 2a को उस साइड ले जाता हूं, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 2x प्लस 4y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a। अब मैं LHS वाले साइड में से 2 कॉमन लेता हूं, तो 2 कॉमन लूंगा, यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a। अब देखना, मेरे पास ओरिजिनल इक्वेशन ये था और हम लोगों ने ए की वैल्यू ये निकाल ली थी। अब इसको अगर और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर कटेगा, यहाँ कितना हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू 0। अब मैं ए की वैल्यू ये यहाँ पुट करता हूँ, यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह x प्लस 2y, यहाँ कितना dy बाई डी एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 4xy dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। देखना, ये कितना हो जाएगा मेरे पास फाइनली 2y स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy dy बाई डी एक्स। तो यही मेरे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4xy। ठीक है, चलो आगे मिलते हैं अगली वीडियो में।